किसी राज्य में राजा हरि सिंह नामक एक बहुत ही लोकप्रिय राजा का शासन था। राजा बहुत दयालु थे। उनकी एक पुत्री माधुरी थी। माधुरी बहुत सुंदर थी, पर वह बेहद घमंडी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। राजा उसके व्यवहार को देखकर हमेशा चिंतित रहते थे। वे माधुरी के लिए योग्य राजकुमार की तलाश कर रहे थे। उन्हें लगता था कि एक बार राजकुमारी की शादी हो जाए तो उसके व्यवहार और बर्ताव दोनों में बदलाव आ जाएगा। एक दिन राजा हरि सिंह ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और कई राज्यों के राजकुमारों को बुलाया। प्रिय राजकुमारों, आप सभी का मेरे राज्य में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको क्यों बुलाया गया है, तो अब मेरी पुत्री माधुरी आप सभी से मिलेगी। सिपाही, राजकुमारी को बुलाओ। राजा की बात सुनते ही राजकुमारी दरबार में आती है। वह एक एक करके सभी राजकुमारों का अपमान करने लगती है। ओह, ये तो बहुत छोटा है। नहीं, ये तो बिल्कुल कद्दू जैसा गोल है। मोटा, इसे तो देखो, इसकी शक्ल कितनी लंबी है और इसकी दाढ़ी कितनी अजीब है। इसे तो हम महल में नौकर भी न रखे। माधुरी की बातें सुन महाराज बहुत परेशान हो जाते हैं और बोले, माधुरी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सभी नेक राजकुमारों का अपमान करने की? अब बहुत हो चुका। मैं ऐलान करता हूँ, कल जो कोई भी इस महल के प्रवेश द्वार पर सबसे पहले आएगा, उसी के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। राजा के इस फैसले से माधुरी दंग रह जाती है। सभी राजकुमार अपमानित होकर चले जाते हैं। कल सुबह सबसे पहले एक भिखारी महल के प्रवेश द्वार से महल के अंदर आया। राजा की नजर जैसे ही भिखारी पर पड़ी तो उन्होंने भिखारी को अपने पास बुलवाया। हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाएंगे। यह सुनकर भिखारी हैरान हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से भर गईं। तभी वहां माधुरी पहुंचती है। पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी अब इसके साथ ही होगी। जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें अपने पति के साथ यहाँ से जाना होगा। ऐसा कहकर महाराजा अपनी बेटी की शादी भिखारी से करके विदा कर देते हैं। भिखारी और राजकुमारी महल से चले जाते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद वे दोनों एक बहुत लंबा सफर तय करते हैं। फिर वे दोनों एक अत्यंत सुंदर घाटी में पहुंचते हैं। वाह, ये कितनी सुंदर घाटी है। ये घाटी किसकी है? ये घाटी राजा विक्रम सिंह की है। अरे, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। अब वे दोनों घाटी से चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंचते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये शहर किसका है? ये भी राजा विक्रम का ही है। चलते चलते दोनों शहर के एक छोटे से घर में पहुंचे। राजकुमारी ये सब देखकर चौंक जाती है। अरे, ये क्या है? ये घर तो बहुत छोटा है और यहाँ तो सेवक भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये हमारा घर है, महल नहीं लम्हे, और तुम अब से इसी घर में रहेंगे। हमें यहाँ अपने काम खुद से करने होंगे। ऐसा कहकर भिखारी और राजकुमारी दोनों घर में रहने लगते हैं। राजकुमारी को घर का काम नहीं आता था। वह हर काम उल्टा करती थी। थक हार कर भिखारी जंगल से कुछ फूल लाता है और उसे फूलों से माला बनाने का काम देता है, लेकिन राजकुमारी को माला बनाने नहीं आता था। उसने कोशिश की, लेकिन माला नहीं बना। भिखारी गुस्से से बोला, ना घर का काम कर सकती, ना माला बना सकती, तो तुम क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारा क्या करूं? हमें खाने के लिए काम तो करना ही होगा। राजा विक्रांत के महल में एक सेविका की जरूरत है। कल से तुम वहां जाकर काम करोगी। हाँ, काम जरा ध्यान से करना। अगली सुबह से राजकुमारी महल में काम करने लगी। वह पूरे दिन झाड़ू लगाती, पोंछा करती और शाम को कुछ खाना घर ले जाने को मिल जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इधर राजा विक्रांत की शादी की बात पक्की हो गई। राजकुमारी ये सब देखकर बहुत उदास हो जाती है। काश मैंने इतना ज्यादा घमंड दिखाकर राजा विक्रांत का अपमान न किया होता और उसका हाथ थाम लिया होता। क्या तुमने मेरा नाम लिया? ओ प्रिय राजा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तुम चिंता मत करो।
ऐसा कहकर रजा उसे अपने साथ उस जगह पर ले जाते हैं जहां राजकुमार की शादी के लिए तैयारियां की गई थी। राजकुमारी वहां पिता को देखी तो उसकी आंखें नम हो गईं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। चिंता मत करो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारा भिखारी मैं ही हूँ।